हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है गंवार बहू। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही सम्मानित परिवार रहता था, ठाकुर हरिराम का। उनका एक ही बेटा था, अर्जुन, जो पढ़ा लिखा और समझदार था। विवाह के योग्य हुआ तो ठाकुर साहब ने धूमधाम से उसकी शादी कर दी। पर एक साधारण गांव की सीधी सादी लड़की से। उसका नाम था गंगा। गंगा सुंदर तो थी मगर अनपढ़ और बड़ी सरल। सीधी सी बात कहती थी। कभी कभी बिना सोचे पूरे गांव में लोग उसे गंवार बहू कहने लगे। कहानी की शुरुआत। शादी के बाद जब गंगा पहली बार ससुराल आई तो सबने उसे देखकर तरह तरह की बातें बनाई। ठाकुराइन यानी उसकी सास खासकर बहुत नाराज़ थी। कहाँ पढ़े लिखे बेटे के लिए ऐसी गंवार बहू ले आए। गांव की औरतें भी ताने कसने लगीं। देखो तो कैसी बात बात में हंस देती है, सभ्यता नाम की चीज़ तो दिखती ही नहीं। गंगा तो समझ ही नहीं पाता कि लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। वह सबका दिल से स्वागत करती, नम्रता से बात करती। रोज़ नई नई मुसीबतें आती। कभी बोलचाल में उटपटांग कह जाती, कभी बड़ों के सामने गलती से हंस पड़ती और कभी ऐसे पकवान बनाती जिसमें स्वाद कम और प्यार ज़्यादा होता। ठाकुराइन रोज़ ताना देती, गंवार कही की घर की नाक कटवा देगी। अर्जुन को भी कभी कभी शर्म महसूस होती, लेकिन वह जानता था कि गंगा का दिल बहुत साफ है। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। पूरा गांव परेशान था। सरकारी मदद भी देर से पहुंच रही थी। ऐसे में गंगा ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। गंगा ने अपने गहने उतारे, गांव वालों के लिए खाना बनवाया, बच्चों के लिए कपड़े जुटाए और बूढ़ों की देखभाल शुरू कर दी। वह खुद भी कीचड़ में उतरकर मदद करने लगी। गांव के प्रधान से लेकर ठाकुर साहब तक सब गंगा की कर्मठता और साहस को देख दंग रह गए। जब पानी उतर गया और गांव फिर से बसने लगा, तब सब ने एक स्वर में कहा, गंवार नहीं, देवी है ये बहू। ठाकुराइन भी फूट फूट कर रो पड़ी। बहू, हम तुम्हें पहचान न सके, तू तो हमारे कुल की शान है। अर्जुन गर्व से गंगा की ओर देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि शिक्षा किताबों से नहीं, दिल और कर्म से भी होती है। आज गंगा पूरे गांव की सबसे सम्मानित महिला थी। उसकी सादगी, सेवा और प्रेम ने सबके दिल जीत लिए थे। जहां पहले उसे गंवार बहू कहा जाता था, वहीं अब लोग श्रद्धा से उसे गांव की माँ कहते थे। दोस्तों, कभी भी किसी को उसके बोलचाल या पहनावे से मत अंकिए। असली सुंदरता इंसान के दिल और कर्म में होती है। बाढ़ के बाद गांव में नई शुरुआत हो रही थी। गंगा ने एक सुझाव दिया, क्यों ना हम सब मिलकर एक पाठशाला खोलें, जहां बच्चे और बड़े दोनों पढ़ लिख सकें। सभी को विचार तो अच्छा लगा, मगर कई लोग हंसने लगे।
गंवार बहू अब स्कूल चलाएगी, खुद को अक्षर नहीं आते। गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं खुद भी सीखूंगी और दूसरों को भी सीखने में मदद करूंगी। हमें किसी भी उम्र में रुकना नहीं चाहिए। इसके इस जज्बे ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया। उसने गंगा का पूरा साथ देने का वादा किया। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी को स्कूल में बदल दिया। अर्जुन बच्चों को पढ़ाता और गंगा औरतों को साक्षर और गिनती सिखाती। धीरे धीरे गांव की औरतें भी आने लगीं। बुढ़ापे में भी बूढ़ी अम्मा पहली बार अपना नाम लिख पाई। उसकी आंखों में आंसू थे। गंगा ने सबको भरोसा दिया कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी है। लेकिन जब बदलाव आता है तो विरोध भी होता है। गांव के कुछ बड़े लोग जो अपने प्रभाव से डरते थे, उन्होंने अड़चनें डालनी शुरू कर दी। बहू को घर का काम करना चाहिए, स्कूल चलाना उसका काम नहीं है। कहीं ये औरतें पढ़ लिख कर सर पर ना चढ़ जाएं। ठाकुर साहब भी पहले थोड़ा डगमगाए, मगर गंगा ने बड़े आदर से समझाया, बाबूजी, अगर हमारी औरतें सशक्त होंगी तो हमारा गांव भी मजबूत होगा। औरतों के हाथों में किताब हो तो घर परिवार की नींव और भी मजबूत बनती है। ठाकुर साहब को गंगा की बातें समझ आ गई। उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया, जहाँ मेरी बहू जाएगी मैं उसके साथ चलूँगा। अब गंगा के स्कूल में बच्चों के साथ साथ बूढ़े, जवान, औरतें सब पढ़ने आने लगे। सरकार तक को यह अनूठा प्रयास पता चला और गंगा को सम्मानित किया गया। एक दिन गांव में बड़े अधिकारी आए और गंगा से बोले, गंगा देवी, आप सिर्फ एक बहू नहीं, समाज की सच्ची नायिका हो। क्या आप हमारे ज़िले में भी औरतों के लिए शिक्षा केंद्र खोलने में मदद करोगी? गंगा ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। जो सेवा का मौका मिलेगा ज़रूर करूँगी। अब गंगा का नाम सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के ज़िलों में भी लिया जाने लगा था। लोग अब उसे गंवार बहू नहीं, गांव की दीदी कहते थे। जहाँ कभी उसकी हंसी का मजाक उड़ाया गया था, वहीं अब उसकी हंसी लोगों को उम्मीद देती थी। जहाँ कभी उसके सीधेपन पर लोग ताने कसते थे, वहीं अब उसकी सादगी प्रेरणा बन गई थी। दोस्तों, सीखने की चाहत और सच्चे दिल से सेवा करने का जज्बा इंसान को महान बना देता है। समाज बदलना कठिन ज़रूर है, पर असंभव नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे इसी तरह अच्छी और प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।